स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस मंच पर। आज इंडिया न्यूज उधम सिंह नगर में आप सभी के बीच है। आप सभी के जनहित को मुद्दों को उठाएगा इंडिया न्यूज यहां से। और हमारे साथ यहां पर रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी भी है, जो तमाम चीजों पर तमाम सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे उत्तराखंड का विकास किस तरफ जा रहा है और कितना विकास यहां पर हो रहा है और सरकार का आगे क्या कुछ विजन है। क्योंकि किसी भी कार्य को शुरुआत करने से पहले हमारे वहां रिवाज है कि सबसे पहले दीप प्रज्वलन होता है। तो खास मेहमानों को बुलाऊंगी और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अजय भट्ट जी, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के मंच पर। और सर आइए दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्य को शुरू करते हैं। राजकुमार चक्राल जी, आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, साथ ही शिव अरोड़ा जी आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, और अरविंद चतुर्वेदी जी चैनल हेड हमारे, सर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। इसी के साथ ही हिमांशु गावा जी, सर आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ। रामपाल सिंह जी, सर आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच की ओर आइए। हरीश मुंजाल जी, सर आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच पर आइए। और इस कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे ताकि इस कार्य को आगे बढ़ा सके और यहाँ पर उत्तराखंड के विजन को लेकर चर्चा कर सके। गुंजन नारंग जी, आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप दीप प्रज्वलन के लिए मंच की ओर आइए। तो तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे खास मेहमानों का। और इस अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे आगे उत्तराखंड के विकास को लेकर, सरकार के विजन को लेकर, खासकर उधम सिंह नगर में कितना विकास सरकार ने किया है, क्योंकि यहाँ के मेयर भी यहाँ पर है, एमएलए यहाँ पर मौजूद है, जिनसे चर्चा करेंगे आगे वो किस तरीके से यहाँ पर और विकास करेंगे। बहुत इस सेशन की शुरुआत हम अजय भट्ट जी के साथ ही करेंगे। तालियों से मंच पर स्वागत करिए अजय भट्ट जी का, रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे अरविंद चतुर्वेदी जी, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड। सर आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच पर आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाइए, जिसमें बात करेंगे उधम सिंह नगर और साथ ही साथ उत्तराखंड के विकास को लेकर। ओवर टू यू अरविंद जी। हम लोग सारे रुद्रपुर के दर्शकों का, उधम सिंह नगर के दर्शकों का, उत्तराखंड के अपने दर्शकों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ये हमारा पहला बड़ा सौभाग्य है कि इंडिया न्यूज रुद्रपुर में आया है। इसके पहले इस तरह का कोई कार्यक्रम जो है शायद मैं समझता हूं कि रुद्रपुर में नहीं हुआ होगा, जहां पे हम लोग लोकल इश्यूज को डिस्कस करें, जनता की समस्याओं को डिस्कस करें, यहाँ के नेताओं के विचार को सुने और ये पूरे देश और दुनिया में जाए। ये इस तरह का पहला कार्यक्रम है। हमारे साथ अजय भट्ट जी हैं, बहुत ही जबरदस्त नेता हैं। इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है यहाँ पे, और मैं समझता हूं कि इनका राजनीतिक अनुभव इतना बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीजें समाहित है। तो हम लोग अजय जी से ही शुरुआत करेंगे। अजय जी, मेरा तो पहला सवाल यह है कि देखिए, चूंकि आप लोग का इतना चीजें सिखाई जाती हैं, संघ से लेके जो आपकी यात्रा शुरू होती है, भाजपा से लेके, वो जो राजनीतिक का जो आपका सफर है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, फिर हम लोग राजनीतिक मुद्दों पे आए कि राजनीति में ही आपका आना कैसे हो गया, कैसे राजनीति में ही आप आए, क्यों राजनीति के अलावा और कुछ करने का मन नहीं था, या कुछ करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए? आदमी अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं कर सकता है। कुछ ऐसी घटनाएं या फिर ऐसा आपका संयोग होता है जी कि आप टाल के भी नहीं टाल सकते हैं। सब चीज तो पूर्व निर्धारित है, एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड। तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि गरीब परिवार से मजदूर पिताजी, कोई बैकग्राउंड नहीं, न कोई पिता मेरे थे, न मेरे दादा थे, न कोई भाई पॉलिटिक्स में, तो इसलिए पता नहीं कैसे खींच के लिया है। मैं भी इसे इत्तेफाकी समझता हूं। और टिकट के लिए लाइन लगती है जैसे पार्टी में, और मुझसे कहा गया कि अजय को दे दो, अजय को दे दो रानीखेत से। मुझसे पहले जो सांसद थे माननीय बचे सिंह रावत जी,
वो पहले विधायक थे। जब वो सांसद का टिकट दिया गया तो विधायक कौन लड़ेगा, ये एक धर्म संकट था। जी तो समीकरणों के आधार पर कभी रानीखेत से लड़ना संभव ही नहीं था मेरा, लेकिन टिकट मिला, ईश्वर की ऐसी कृपा रही, जीत भी गया। विषम परिस्थितियों में 3 बार मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। जी और आज तक भी मैं नहीं समझा कि ये होता कैसे है कि कहीं से उठाया और उछल के ऊपर आ जाते हैं। सांसद में मैंने माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के बारे में कहा कि वो अभी ठीक है, उनका शरीर ठीक है, जी। टिकट उनको ही जाना चाहिए। मैं उस समय इस प्रदेश का अध्यक्ष था। जी जी उससे पहले अध्यक्ष और विपक्ष का नेता एक साथ काम करने का मौका मुझे मेरी पार्टी ने दिया, दोनों पद होल्ड किए था। जी लेकिन तीसरे चौथे दिन देखा कि मेरा ही नाम आ गया। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं रहता हूं, मकान कहीं सर छुपाने का किराए का मकान भी नहीं। रानीखेत में तो मेरे पास 600 रुपए का किराए का मकान अभी भी है, वहां आना जाना है। देखिए भाई, ये राजनीति में यही सारी चीजें देखिए, जनता देखती है और इनका नेता भी देखता है। एक बार ताली बजाइए। बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो 600 रुपए के किराए के मकान में रहते हैं और उससे खुश रहते हैं। आप राजनीति में बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जिन्होंने न जाने कितने होटल, कितनी बिल्डिंगें बनाई होंगी, और शायद बहुत सारे लोगों की जांचें भी चली होंगी। अजय जी, मैं इससे तो इनकार खैर नहीं करता, लेकिन राजनीति में जो लोग भी अलग होते हैं उनको उनकी पार्टी सम्मानित करती है और उनको आगे बढ़ाती है। जी प्लीज। मैंने अपना स्लोगन बनाया है, मेरे सारे कार्यकर्ता, हमारे माननीय विधायक, मेरे मित्रगण सारे जानते हैं कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड। हपड़ तपड़ करने की जरूरत ही नहीं। आपने कभी नहीं सोचा होगा हाई स्कूल इंटर में कि आप इतने बड़े ओहदे पर आएंगे, लेकिन ले गया प्रभु खींच के। हमारे पास हमारे पूर्व विधायक बैठे हैं, सामने वर्तमान विधायक हैं। कभी सोचा नहीं हो गया परिस्थितियां बदलेंगी, हम विधायक भी बनेंगे। मैंने तो सोचा ही नहीं था सांसद, और वो भी नैनीताल उधम सिंह नगर, जहां पर एनडी तिवारी जी जैसे लोग रहे हों, और उसके बाद केसी पंत जी रहे हों, उनके बाद इला पंत जी रही हों, केसी सिंह बाबा जी रहे हों। एक श्रृंखला है, आप 52 से देखिएगा, बहुत नाम है जो पहले सांसद थे उनके बाद से लेकर आज तक एक से एक बड़ी हर क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले लोग रहे हैं। जी। और अभी माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल अभी तक थे, वो यहाँ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहां मैं कैसे आ गया। कभी कभी अंधेरे में शाम को जब आंख बंद होती हो, प्रभु से कहता हूं, प्रभु बचाए रखना बस। बहुत फिसलन है राजनीति में, कब कहां कौन रपट जाए, कैसे फिसल जाए, नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मैं अपने साथियों से, अपने कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं कि शांत रहो, ऊपर वाले ने व्यवस्था करी है। जितने दिन आपको जिस पद पर रहना है उतने दिन के लिए आपका चयन फिक्स है, और अंत समय में जब आप इस दुनिया से जाएंगे, आपकी सांस भी कंप्यूटराइज्ड है, आप उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। इसमें मैं तर्क और वितर्क नहीं करना चाहूंगा किसी से, कोई डॉक्टर कुछ भी कहे, लेकिन ये हकीकत है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन रहता है, और मेरे चाहे पत्रकार मित्र, मैंने पत्रकारिता भी करी, मैंने कॉलम भी लिखा, मैं न्यूज भी लिखता था, तो हमेशा प्रभु कहां को ले जा रहे, मैंने क्या नहीं किया। बेलचा लगाना मैं जानता हूं, कंकड़ तोड़ना मैं जानता हूं, सब्जी बेचना मैं जानता हूं, कपड़े धोना मैं जानता हूं, खाना बनाना मैं जानता हूं, कि मास्टर चाहे नहीं हो, लेकिन सब चीज हम जानते हैं, कोई चीज ऐसी नहीं। कोई बिना मतलब आप अकेले रहने के आदी हैं, मतलब कोई ऐसी समस्या नहीं है, सब काम खुद कर लेते हैं। नहीं, कोई भी समस्या नहीं, क्योंकि परिस्थितियों ने ऐसा बनाया, कठोर बना दिया। चलिए, अब हम लोग आगे मुद्दों पे आते हैं। नैनीताल और उधम सिंह नगर, दोनों देश और दुनिया में जिसका बहुत नाम है। नैनीताल की अगर हम बात करें तो कई सारी चुनौतियों से नैनीताल जूझ रहा है। आप देखिए, पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पे, बाहरी लोग भी बहुत बड़ा मुद्दा है, अवैध निर्माण बहुत बड़ा मुद्दा है, नैनीताल को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में स्थापित करना बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मुझे ये बताइए अजय जी कि आप अब यहाँ के सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, और आपके पास वो अहम विभाग भी है, संस्कृति और पर्यटन। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि कैसे नैनीताल को दुनिया भर में एक ऐसा बना दिया जाए कि जिससे कि दुनिया तो वैसे ही आती है वहां पे,
लेकिन उसका नाम हो। और इन चुनौतियों के लिए आपने अभी तक क्या क्या किया? नैनीताल में दिक्कत तो है, लेकिन वो अपने आप में नैनीताल नाम इतना बड़ा है कि उसको पूरे वर्ल्ड के मैप पर जाना जाता है जी। ऐसा नहीं है कहीं कमी हो। वहां की प्रॉब्लम क्या है? बलिया नाला खिसक रहा है, जमीन खिसक रही है, लोग खिसक रहे हैं। उनको वहां से विस्थापित करने के लिए दूसरी जगह सेलेक्ट कर ली है। उसके लिए लगभग 200 करोड़ रुपए अभी अभी फिर से सैंक्शन हुआ है। वहां क्या है कि ऐसी टोपोग्राफी है कि ऊपर से कुछ नाले थे उसके जो बीच में बंद हो गए, पानी सीधे ताल में गिरता था, वो फैलने लगा। आपने देखा कई जगहों से जमीन दरक गई। जी जी। और पिछली सदी में तो पूरा का पूरा नैनीताल का बहुत बड़ा पार्ट नीचे आ गया, कोई छोटा मोटा पार्ट नहीं था। तब फिर कहते हैं कि ये सारी वहां पर बसासतें बाद में हुई हैं उसके बाद से। जी। अभी भी वहां पर ये नहीं है कि सुरक्षित हैं, कुछ नियति ऐसी है। पर्वतीय क्षेत्र तो वैसे भी कहीं के हों सुरक्षित नहीं है, बादल फटता है, बाढ़ आती है और भूमि खिसकती है, तो खिसकने का सिलसिला अभी भी वहां जारी है जी। जिसके लिए मैंने माननीय संसद के अंदर नैनीताल की पूरी समस्याओं को उठाया। ईश्वर की कृपा है कि मैं जब नया सांसद बन के गया, सर्वाधिक 0 आवर में उठाने का मौका मुझे मिला प्रश्नों को। और जो हमारे स्टार क्वेश्चन होते हैं वो और नॉन स्टार क्वेश्चन वो मैंने लिए और बजट में भी मैंने चर्चा की जिसमें नैनीताल का जिक्र किया। अब जैसे वहां का जो सीवर लाइन थी वो खराब हो गई, उसमें पेड़ उग गए, लोगों को पता ही नहीं कि सीवर लाइन में पेड़ उगते हैं अंदर। तो इस किस्म के कैमरा और ऐसी टेक्निक आ गई कि कहीं से अंदर डाला गया कैमरा, वो पूरा निकाल के लाया, फिर आदमी तैयार किए गए, उतना सीवर खोला गया, उसके अंदर गए तो आदमी जाके पेड़ कट के बाहर लाए। उसके लिए भी 1 अरब रुपए अभी माननीय मोदी जी ने हमको दिया, उसका काम आजकल चल रहा है कि कैसे हम सुरक्षित करेंगे हर चीज पर। अब वहां बैंड बजता था पहले से, कम लोगों को पता है कि आरसी का बैंड था। और जो ये 2-3 महीने हैं, मई और जून, अप्रैल लास्ट में आता था कभी मई में, तो मई और जून 2 तो बजता ही बजता था। वहां बैंड स्टैंड आज भी है, वो डूबने लग गया और नीचे की माल रोड जो है नीचे वो सरकने लग गई। सामने पाषाण देवी के ऊपर से जमीन बहुत खिसकने लग गई। तो उसके लिए बेर बेर पर हम लोगों ने जो अपने भूगर्भ शास्त्री हैं उनको शासन ने हमारे भेजा, हमारी सरकार खुद चौकन्नी रही है किस तरह से नैनीताल को और सुरक्षित किया जाए भविष्य के लिए। इसकी पूरी चिंता है और चिंता कर भी रहे हैं। बैंड स्टैंड डूब रहा है, उसके लिए पैसा आया। रोड खिसक रही है, उसके लिए हमारा इसमें हम लोगों ने अपना पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, उसके लिए भी पैसा आ गया है, उसमें काम प्रारंभ होगा। नालियां जो बंद पड़ी थी, ब्लॉकेज ऊपर से अलग अलग क्षेत्र से पानी उन्हीं के माध्यम से नीचे आएगा, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। बलिया नाला जो सरक रहा है, कुछ ट्रीटमेंट तो हुआ है, अन्य ट्रीटमेंट के लिए हम लोग उस पर लगातार धनराशि भी दे रहे हैं और विशेषज्ञ जो हैं हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, उनकी राय भी ले रहे हैं। तो जो चिंता पूरे देश को है पर्वतीय क्षेत्रों की और विशेषकर नैनीताल जैसे ही अन्य क्षेत्रों की, वो चिंता हमारा विषय भी है। वहां के सांसद के नाते मैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं, लगातार वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से बात होती है और जिससे हम उसको सुरक्षित रख सकें। जो पैच एकदम बीच बीच में आ रहे हैं उनको कैसे हम ठीक करें ताकि कल को खतरा न बढ़े, ये पूरी चिंता हमको है और हमारे साथ साथ हमारे विशेषज्ञों को है। और देश को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि वर्तमान में कोई डरने और घबराने की बात नहीं है। आप आइए, नैनीताल आइए, उत्तराखंड आइए। जोशीमठ की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, लेकिन वो पैच भी हम लोगों ने लगभग अभी तो चल ही रहा है, वैज्ञानिकों की फाइनल रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन ईश्वर की अनुकंपा से वो जो पानी अचानक रिसने लग गया था एक दीवार तोड़ के, वो ऑटोमेटिक बंद हो गया है। अब वर्तमान में जोशीमठ ऊपर ना आकर नीचे नीचे NHAI एक सड़क बनाने लगी है ताकि भार ही ना पड़े ऊपर को, नीचे नीचे जो सुरक्षित जगह है हम पार हो जाएं जोशीमठ से,
ऐसा वहां तो भी देख सर रहे हम हैं। ये क्या कह सकते हैं, आपकी तो बहुत सारे लेवल पे बात होती होगी कि जोशी मठ अब पूरी तरीके से सुरक्षित है, अब वहां के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, पलायन करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, अभी कहा जा सकता है? देखिए हिम्मत से काम लेना पड़ता है। हमारी नियति में लिखा हुआ है जी कि यहाँ डिजास्टर आएंगे, यहाँ भूगर्भ शास्त्रियों के अध्ययन है कि कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन क्या करेंगे, मुकाबला करना है। प्री डिजास्टर, ड्यूरेशन नहीं डिजास्टर, तो सर उसमें आफ्टर सर डिजास्टर, उसमें तीनों चीजों की तैयारियां उनका कहना हमारे ये है पास कि भाई ये पुख्ता जो है। डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट के काम का ये परिणाम है। भाई डेवलपमेंट तो करना है आपको, लेकिन सवाल ये है कि अगर पहले रिसर्च करके इस तरह का काम किया गया होता तो शायद इतनी बड़ी आपदा नहीं आती। नहीं, ऐसा है कि कभी भी कोई प्रोजेक्ट हम यहाँ लगाते हैं उस पर पूरी रिसर्च होती है, जी लेकिन होते होते इत्तेफाक, अब रैनी का कितना बड़ा हुआ, आपको देखा आपने पिछली जी, बार, जी। पूरा उड़ा के ले गया। कितने लोग जमींदोज हैं, बोलना ठीक जी नहीं जी है, आप हाँ सब जानते हैं, जी देश जी जानते हैं, कोशिश के बावजूद भी नहीं हुआ। एक तो ये भी शंका पाई जा रही थी कि रेणी का कोई पानी रिस के कोई पाइप वहां आया होगा जो अब तोड़ने लगा है, लेकिन हम एक किस्म से रेते पर हैं, ये समझिए। पानी रिसते जाता है, अंदर चले जाता है, और मिट्टी पोली हो गई तो जी, यूं बैठने वो- लगती है। जी जी तो इसके लिए जो ये उस समय नालियां काट के पानी पास करने की जो हमारी सिस्टम थी, वो वैज्ञानिक सिस्टम थी। कहीं कहीं पर अनदेखा हमने विकास में जरूर किया है, जो हमें महंगा पड़ता है। परंतु जोशीमठ के मामले में जितना हो गया। आगे के लिए ईश्वर की कृपा रहेगी। मैं समझता हूं कि प्रभु आगे पूरा सहारा करेंगे। जो मकान लुढ़क गए, जो होटल चले गए, जी। और उनको हम वापस तो अब ला भी नहीं सकते, और उन जगहों को बैन भी कर दिया है। लेकिन नई जगहें जो ढूंढी हैं वो पुख्ता जगह हैं, अच्छी जगह हैं। शेष जगह जो अभी बचा हुआ है वो भी अच्छा है। बहुत इसलिए बस एक ही प्रार्थना कर सकते हैं कि हम सुरक्षित रहें, प्रभु की कृपा बनी रहे, और हम अवैज्ञानिक तरीके से कभी कभी हम जल्दीबाजी में जो कटिंग, मकान बनाना, या जल्दी कुछ हम ऊपर आएंगे तो हम और अच्छे दिखेंगे, हमको अच्छा करना चाहिए, ये हम में भी रहती है। आम आदमी की एक अंदर की लालसा रहती है, वो कभी कभी हमको महंगी पड़ती है। इसके लिए हमको थोड़ी कड़ाई भी करनी पड़ेगी, तो कड़ाई कर भी रहे हैं, करेंगे भी, लेकिन पहले अपने लोगों को बचाना, शिक्षित करना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। इसलिए जोशीमठ में भी हमने सबसे पहले लोगों को बचाना प्रारंभ किया। ठीक है, हम लोग रुद्रपुर पे आ जाते हैं। अभी मैं रुद्रपुर को लेके बहुत सारे लोगों से मैं बातचीत कर रहा था। 4-5 बहुत मूल समस्याएं हैं जिसका निदान होना चाहिए। पानी अक्सर भर जाता है, आप देखिए, अगर आप आइए, अभी आज ही बारिश हुई थी, कई जगहों पे पानी लगा हुआ था। और ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है। कूड़ा बहुत सारी जगहों पे इकट्ठा है ना। यहाँ से लोगों का, रोजगार के लोगों का पलायन हो रहा है, बड़े इंडस्ट्री यहाँ से जा रही हैं। आपको लगता नहीं है कि रुद्रपुर आपका मिनी पंजाब है? और लोग यहाँ से अपेक्षा करते हैं कि भाई, उत्तराखंड भी अपेक्षा ही करता है कि बहुत सारे लोगों को, युवाओं को यहाँ से रोजगार मिलता है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि रुद्रपुर के लिए एज ए नेता होने के नाते, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, अब सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, तो रुद्रपुर के लिए क्या हो रहा है विशेष तौर पे? क्योंकि हमारा आने का ये मकसद है कि भाई रुद्रपुर के लोगों से संवाद हो, सीधी बात हो, और ये बात दिल्ली तक पहुंचे, और आप इसको दिल्ली तक लेके जाएं। देखिए, जहां तक उद्योग धंधों की बात आपने कही कि लोग पलायन कर रहे हैं, हमने तो किसी उद्योग को ये नहीं कहा कि कभी यहां से जाइए। हाँ, लेकिन स्कॉट चला गया आपके यहाँ और से। हाँ, हमने जो उनको अपनी तरफ से यहां पर छूट दी हुई थी, वो छूट पूरी की पूरी जब तक वो यहां रहे उनका उपयोग किया है उन्होंने। अच्छा। कभी ब्लेम भी हम पर नहीं लगा सकते हैं। अब कई जगह अपनी अपनी शाखाएं लगता हैं। नहीं है सर कि मतलब कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि ऐसा ही ना हो कि खाली छूट लें और चले जाएं? भाई, कोई कमिटमेंट होना चाहिए ना। हमारा अगर धरती से जुड़ाव है, धरती का हम पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो पानी जुटाने का भी मेरा काम है। ऐसा नहीं कि हमने पानी तो ले लिया, नहीं, लेकिन पानी हम जुटा के दे नहीं मैं रहे हैं। वही कह रहा हूं जी ना, जी जो पानी पी रहा है, यहां से जिन्होंने फायदा उठाया है, जी जी जिन्होंने संकल्प लिया था हम उत्तराखंड में आपका साथ देंगे, जी ये विशेष राज्य का दर्जा हमको जब मिला था, जी तो उस समय, अब क्या कहें, उद्योगपति हमारे हैं, देश के लोग हमारे हैं, कोई केस हम उनके ऊपर कर नहीं सकते हैं। जा रहे हैं, उन्होंने एक छोटा सा नोट बनाया कि यहां पर हमारा ये चीजें हमारे स्वीटेबल नहीं है, हम निकलते हैं, और निकल गए। तो वैसे अभी फिर से पलायन रुक रहा है।
हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे उद्योग जाएं, ऐसा नहीं कि सब चले गए, इक्का दुक्का गए हैं, बाकी लोग यहाँ पर रोजगार दे रहे हैं। और हमारे नवयुवक यहाँ के जो एजुकेशन है उसके आधार पर रोजगार ले रहे हैं। वैसे अगर मैं बोलूं तो कई लोग तो फिर जो पलायन की आप बात कर रहे हैं, कई लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि उसमें जैसे एचआर हैं वो नहीं आ पाते हैं हमारे, या फिर बड़े इंजीनियर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जगह से आईआईटीएन हैं, या जो टॉप हमारे प्राइवेट इंजीनियर कॉलेजेस हैं इंजीनियर्स के, वहां से आ रहे हैं, वो भी कहीं कहीं लेना कहीं नहीं लेना। क्योंकि व्यक्तिगत, जैसे ये मेरी दुकान है, व्यक्तिगत है, सरकार का कोई चेक ऐसी जगह पर तो नहीं होता है। 4 जगह आपकी फैक्ट्री है देश में या 5 जगह है। आज आपने कोई बहाना यहां से ढूंढा वहां चले गए, वहां से ढूंढा वहां चले गए। एकदम से अगर हम कोई चीज ऐसी करते हैं तो कई बातें हैं जिनको मैं बोल नहीं सकता हूं। और कभी ऐसा जरूर की बड़ी मजबूरी होती है कि बेचारे आदमी नेता चाह के भी बातें बोल नहीं पाता है। सोचिए कितना कठिन काम है। बहुत सारे नेता यहाँ बैठे हुए इस बात को समझ रहे होंगे, लेकिन ये बड़ी बहुत ही विडंबना इसको मैं कहूंगा कि सही बात भी नहीं बोल सकते। आप प्रेस में भी कई चीज नहीं दिखा सकते, वो विडंबना आपकी भी है। नहीं, मैं तो कभी लेकिन कह देता हूं। लेकिन इस ओर अब जागृति आई है जी। हम लोगों ने इसको बहुत कड़ाई से करना प्रारंभ किया है जी। और कुछ तो ऐसे इक्का दुक्का लोग तो ऐसे चले गए जिसके आज भी हमारे लोग धरने पर बैठे हुए हैं, और वो चले गए। उनका हमारा पीरियड इतने तक था, हमारा ये हो गया, कोई बहाना दिखाया, इसमें ये नहीं करा, चले गए। हम लड़ते रहे। हमारे जो यहाँ पर जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं जिनको ये ड्यूटी दी हुई है वो लड़ते रहे, और उसमें अपीलें चल रही हैं, कोर्ट कचहरी चल रहा है। जो इसके लिए एक फोरम होता है वो इसको देख रहे हैं। नहीं, तो लेकिन अभी सोल्यूशन क्योंकि नहीं, कुछ चीजें 20 साल 25 साल से अगर लड़ रहे हैं आप बताइए। नहीं, इतना लंबा नहीं हुआ, अभी की बात बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि न्याय प्रणाली के अंदर कोई चीज आ जाती है तो आप भी क्या करेंगे। माननीय न्यायालयों में कोई चीज चल रही है तो मामला सब जुडिस है, हम भी कुछ नहीं बोल सकते हैं सब जुडिस पे। इसलिए इतना नहीं है कि सभी भाग रहे हैं, इसमें कोई भागने वाला नहीं है, अच्छी अच्छी कंपनीज भी हैं। ये तो सवाल हो गया सर। दूसरा मुझे बताइए ड्रेनेज का क्या होगा यहाँ का? नहीं, ड्रेनेज के लिए हमारा अध्ययन चला है। पिछले दिनों बहुत बड़ी बात हुई थी, ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा जी। और हमारे जनप्रतिनिधि गण उस समय नाव में बैठकर लोगों को निकालने के लिए गए, जो भी यहाँ थे हमारे, चाहे हमारे विधायक हों, हमारे मेयर हों, हमारे क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के सदस्य हों या अन्य हों, विपक्ष वाले हों, जो हैं या नहीं है। लेकिन ये समस्या के समाधान के लिए अध्ययन हुआ है, अध्ययन चल रहा है। किस तरह से ड्रेनेज बनाएंगे, किस तरह से क्या करेंगे। रुद्रपुर तो आज नहीं, आज से सैकड़ों साल पहले बन गया। जी। लेकिन समस्या एकदम आज आई, पहले एकदम नहीं आई, आती थी, थोड़ी बहुत होती थी। लेकिन कल तो पिछले बार तो भरी गया, बिजली के सारे मीटर चले गए। उम्मीद करें कि अगली बार जब हम लोग अधिवेशन करें तो यहाँ की जनता जो है वाह करेगी कि भाई ड्रेनेज की समस्या से हमें नहीं, उस पर कार्य चल रहा है इस समय हमारा कार्य चल रहा है, और मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन अच्छा निकलेगा। कहीं ह्यूम पाइप लगने हैं, कहीं ऊंचाई से ड्रेनेज निकाल के कहीं जहां को उसका नीचाई होती है उधर ले जाना है। और जो बिजली के मीटर पिछली बार डूब गए थे यहां तक ऊपर, वो बिल्कुल खराब हो गए थे, वो हमने उस समय सारे के सारे बदलाए। मैं समझता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उस समय सारे बिजली के मीटर दिए थे। तो हम लगे हुए हैं कंधे से कंधा मिलाकर। कुछ चीजें ऐसी हैं, दैवीय आपदाएं हैं, उस पर किसी का कोई वश नहीं है। बिजली गिरती है, बादल फटता है, किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि यहां पर बादल फट जाएगा, इतनी बड़ी बारिश यहां हो जाएगी। वो पोल खुली है। जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो आवश्यकताएं आविष्कार की जननी है, कहते हैं। तो अपने आप आविष्कार होने लगे हैं, लोग देखने लगे हैं। कचरा भरना जो बंद था, वो जो नाली ड्रेनेज बंद थी, उनको खोलने के लिए मुहिम चलने लग गई है। नई नालियों का निर्माण होने लग गया है, उसका अध्ययन हो गया है। तो धीरे धीरे मैं समझता हूं इस साल तो वो समस्या अभी तक आई भी नहीं है, जहां तक मेरा ख्याल है वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, कूड़े का पहाड़ बहुत जगहों पे बिल्कुल, उसके लिए पूरे प्लांट आ गए हैं। ये आज से नहीं, ये कई जगह है, हमारे यहाँ नहीं, दिल्ली में। ठीक है, हमारे दिल्ली में सर एक सवाल ये कि कहा जाता है संस्कृति रक्षणम रक्षणात् सभ्यता। जिस हम यहाँ हैं, देवभूमि उत्तराखंड में है, यहाँ कहा जाता है कि देवता चारों तरफ हैं और 4 धाम यात्रा चल रहा है।
पर्यटन विभाग आपके पास है सर, बहुत सारे चैलेंजेस है और चैलेंजेस ये कि कोरोना काल भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी तैनात है, लेकिन सवाल ये कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि अमुक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, देवभूमि को कैसे बचाया जाएगा? देखिए, कोरोना के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज हम इस तरह से जो कॉन्क्लेव कर रहे हैं हम नहीं कर सकते अगर 2-2 डोज नहीं लगाई होती। अब तो 3-3 भी हमने लगा दी है। आप बजा दीजिए भाई, ये तो भटजी आप की सरकार ने किया है। चूंकि मुझसे ज्यादा सब जानकारियां रखते हैं, अभी इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो कई देशों में लोग करा रहे हैं। आज भी एक देश ऐसा है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं उस देश को, कहते हैं वहीं से सब जगह फैला है कि वहां पर आज भी लोगों ने कोल्ड स्टोरेज में बॉडी रखी हुई है, इतने नंबर लगे हैं, जला रहे हैं। और कुछ देश ऐसे हैं, एक देश के बारे में एक आध देश मेरे सुनने में आता है, बाकी तो देश के विद्वान जानते हैं कि 60 जिनकी पूरी हो गई है एज, उससे ऊपर अब उनको वैक्सीन देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वहां तो एक एक व्यक्ति को वैक्सीन दी, बच्चों को तक दी, 1 नहीं 2 नहीं 3-3 दी। एक नया पैसा हमारी सरकार ने, मोदी जी ने निर्देश दिया, एक नया पैसा नहीं लेंगे। अभी तो हमको हल्का लग रहा है मेरी बातों पर बोलने पर, एक बात मैं बताऊं, लेकिन ये गंभीर बातें हैं। अजय जी जो है बड़े ही मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। सवाल हमने क्या पूछा, ये घुमा के कहां लेके चले गए। देखिए नेताओं की यही बड़ी नहीं, मैं विशेषता उस पर होगी। भी आ रहा हूं। मैं हाँ प्लीज, मैं आप इतनी बड़ी भूमिका बना देते हैं कि मेन मुद्दा पीछे चला जाता है, मुझे ऐसा लगता है। अब आपने इतनी बड़ी भूमिका बजा के ताली बजवा दी। आप सब्जेक्ट ही इतना अच्छा पूछते हैं कि बोलने में अच्छा लगता है कि अच्छा आप भी एंकरिंग जो आप जो पूछ रहे हैं मुझसे प्रश्न उत्तर तो बहुत अच्छे हैं। मुझे ये बताइए कि मैं आपने जो बोला था कि कोरोना से क्या करेंगे उसी पर आ रहा था। बद्रीनाथ केदारनाथ में कोरोना की कैसे पहचान की जाएगी, मेरा सारी सीधा सा सवाल है। चीजें हमारी मेडिकल टीम वहां पर लगी हुई है, हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा आज से 15 दिन पहले करीब 10-12 लाख से ऊपर चले गया था। इस समय तो बहुत ज्यादा हम आगे बढ़ गए हैं। किसी को हार्ट की तकलीफ है, उसका मेडिकल परीक्षण पहले हम करते हैं, किसी भी चीज का। अगर कोरोना है तो कोरोना का परीक्षण भी करते हैं। हर चीज की व्यवस्था है, चाक चौबंद है। हमने अपने, अगर उधम सिंह नगर में कोई डॉक्टर है, हमको कष्ट हम सहन कर लेंगे, तो यहाँ का अगर कोई फिजिशियन की आवश्यकता है या कार्डियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है तो हमने 4 धामों पे रखे हैं। इसी तरह से उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से डॉक्टर बुला के हमने 1-1, 2-2 भी वहां रखे हैं। कुछ लोग नाराज भी थे कि हमारे वहां डॉक्टर नहीं है, उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से कोई जाएगा, यहाँ से कोई डॉक्टर जाएगा तो लोग जरूर नाराज होंगे, लेकिन वो भी व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें भी कहीं ऐसी बात नहीं है। जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनको कह रहे हैं कि आप अपना समय दे दीजिए, जो फिजिशियन है, दिया भी है। रुद्रपुर में तो कोरोना के दौरान एक प्राइवेट डॉक्टर ने, मेरी नॉलेज में है, यहां पर लगातार अपना समय दिया, बाद में अपने क्लिनिक में जाते थे। एक जसपुर में हमारे सिंगल साहब हैं, उनका बकायदा रूम बना रखा सरकारी हॉस्पिटल में। वो जितने भी उनको परेशानी होती है उसमें से उन सबको 1 घंटा वो वहां बैठते हैं। कोरोना के दौरान भी उन लोगों ने दिया। मैं खुद देख के आया हूं, अभी 2 दिन पहले वहां गया था। सवाल देखिए पूछने जा रहे हैं। ये विधायक जी हैं हमारे, विपक्ष के मेरे साथी हैं, छोटे भाई। आप मैं माननीय विधायक जी, मेरे छोटे भाई हैं, मैं अभी वहां गया था, एक अल्ट्रासाउंड का 30 लाख का प्लांट दिया था। तो उसमें वैसे मेरी बात हो जाएगी कि मैं उस दिन आपका, कोई नहीं, सुन लेते जवाब सुन लेते हैं। मैं उस दिन आपका इंतजार कर रहा था कि छोटे भाई आएंगे, आप आए नहीं। और लेकिन मुझे वहां के जो सीएमएस हैं उन्होंने बताया साहब ये हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन हमेशा देते हैं। अब मैं आपको सही मानूं, अगर विधानसभा होती तो आपकी बात सही मान लेता, लेकिन अब वहां जो डॉक्टर है यहाँ है नहीं बेचारे। तो इसलिए आप, जब मैं आता हूं, कृपया कभी मेरे साथ भी घुमा करो ना, आप ही का फायदा होगा। चलिए हम लोग आगे सवाल पे आते हैं। आगे सवाल पे आते हैं सर। हम लोग अब कुछ देश की बात कर लेते हैं। चाइना भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हर दिन
आपकी बातचीत होती रहती है कुछ ना कुछ, और आप भारत पूरी ताकत के साथ डटा हुआ है। लेकिन हाल में एक रिपोर्ट आई है, CIA की एक रिपोर्ट आई है कि हमारे जो स्पेस की चीजें हैं, अभी हाल में बॉम्बे में किसी चीज को उन्होंने हैक कर दिया, वो कोई एक ऐसी हैकिंग की प्रणाली बना रहे हैं जिससे कि स्पेस, आपके हवाई जहाज, बाकी चीजें, आपका जो भी सैटेलाइट से चलने वाली चीजें हो उसको हैक कर सकें। इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि ये बड़ी गंभीर बात है। मैं बहुत विनम्रता से आपसे और ऑडियंस से कहना चाहता हूं, पूरे देश से कहना चाहता हूं जी कि इस पर मेरा कमेंट करना बिल्कुल ठीक नहीं है, परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जी हम जल में, थल में और नभ में इतने मजबूत हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश की तरफ आंख उठा के देख लेगा। हमारे पास सारी प्रणालियां हैं, मुझे बोलना नहीं है क्या है क्या नहीं है, कुछ चीजें सीक्रेट है। मुझसे कई लोग पूछते हैं आपकी नीति क्या है। अरे नीति जो बनाती तो फिर तो ये अनीति हो जाएगी, तो नीति कैसे बता सकते हैं क्या है। एक बात बताइए, चाइना तो, चाइना देखिए पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, मालदीव में, हर जगह उसने अपने अपने छोटे छोटे शेल्टर बना रखे हैं और भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश नहीं कर रहा है। मुझे कुछ नहीं कहना है इसमें, मैं कोई नहीं, बस मैं फिर पुनः कहूंगा कि आज हम इतने मजबूत हो गए हैं कि कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि हमारी तरफ आंख उठा के देख ले। आपने बोला ही है तो मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूं। आपने गलवान में जी हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी देखी हो, जी जी, और जिसको विश्व ने सराहा है, मुझे इतना ही बोलना उचित रहेगा, विश्व ने सराहा है, और हमारे सैनिकों का मनोबल आज बहुत ऊंचा है। हमारे जितने कमांडर्स हैं बॉर्डरी पर, हमारी सीमाओं पर, देन एंड देयर वो अपना ऑर्डर वहां दे सकते हैं, उसकी कंप्लायंस होगी जिस चीज में है। और हमारे देश में हमारी सरकार ने, मोदी जी ने कहा है कि जैसा वो करना चाहते हैं देश काल परिस्थिति के आधार पर करें। लेकिन पहले से गोली आती थी, मारते थे, हमारे लोगों पर अत्याचार होते थे, जवान कटते थे, जवानों को मारा जाता था, हमारे पास आदेश ही नहीं आता था। आज इतना मनोबल बड़ा है, आपने देख लिया जिस घटना का मैंने उत्तर दिया अभी, उस घटना ने पूरे विश्व की आंखें खोल दी कि भारत 62 का भारत नहीं, आज का मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। आज हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण हैं, प्रवीण एक सवाल पूछना है। हाँ प्रवीण बोलिए। सर, उत्तराखंड सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और बॉर्डर तक रोड पहुंचे, कनेक्टिविटी हो और तुरंत वहां तक हमारी सेना पहुंच जाए, इसके लिए क्या योजना है और आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आज हम टनल खोद रहे हैं जगह जगह। आपको पता है अटल टनल जो बंद कर दी थी पिछली सरकार ने, मोदी जी के आते ही प्रारंभ हुई, आज देश को समर्पित कर दी। ऐसी हमारी अन्य टनल हैं। और हमने अपना इंडिजिनस पुल सिक्किम में हाइट पर बना दिया है। चिनाब पर हमारी रेल की पुल बन गई, आप सब जानते हैं, पूरे विश्व ने देखा है। हम लोग कोई जगह ऐसी नहीं, प्रतिमा बोधी, आपको पता है जब वो यहां से कैलाश मानसरोवर को गई, आज तक जमींदोज हैं। जी जी, मेरे अंदाज से बहुत दिन मालपा में जो घटना हुई, हाँ मालपा की घटना हुई, 20 साल से ऊपर हो गया है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा, आज आप रुद्रपुर से जाइए या दिल्ली से आइए, रात को धारचूला रुकिए, कल लिपू लेक से ऊपर चाइना बॉर्डर में एंट्री करके डुबकी लगाइए मानसरोवर में, दूसरे दिन दिल्ली पहुंच जाइए। ये पहली बार हुआ है। ये बॉर्डर में इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं आपको और देश को बताना चाहता हूं, ओम लिंगला, नई पीढ़ी के लोग भी देश के सुने, ये जीके का प्रश्न है कि सबसे ऊंचाई पर हमारी सड़क गई है। चाइना तो पठार से लाया है, ऐसे मैदान इलाका है, और हम नीचे से यूं 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 गए हैं ऊपर तक, उनके बराबर खड़े हैं आज हम। ओम लिंगला, मैं जगह का नाम बता रहा हूं, मैं स्वयं गया था लद्दाख में। आज गिनीज बुक में उसका नाम आ गया है कि विश्व की सबसे बड़ी ऊंची चोटी पर सड़क भारत में ओम लिंगला में लद्दाख क्षेत्र में गई है। ऐसे ही बहुत सारी सड़कें हमारी आज ऊपर चले गई हैं, बिल्कुल किनारे किनारे हम चल रहे हैं, कोई डर और भय नहीं। आज हम उत्तर दे सकते हैं।
आज हम प्रश्न जो कोई करेगा तो अच्छी तरह, आज हमें धकेलेगा, हम उन्हें धकेल सकते हैं। कुछ हमारे मित्र हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है, मैं बार बार कहना नहीं चाहूंगा, जो देश की बातें इंटरनेशनल लेवल पर नहीं बोलनी चाहिए या फिर नहीं कहना चाहिए, वो बार बार बोलते हैं, लेकिन वो वहां जाके देख के आए। मैं चुसूल गया हूं, मैं ओमलिगला गया हूं लद्दाख के ऊपर, मैं हिंटरलाइंस देखने गया हूं, मैं कुपवाड़ा जैसे इंटीरियर से मैं गया हूं, कोई जगह मैंने नहीं छोड़ी है। नॉर्थ ईस्ट में हम गए हैं, तो आज वहां जाके देखिए कि किस तरह से मिलिट्री और सिविल का हमारा कोऑर्डिनेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेशन है, भाईचारा है, हम साथ गेम खेलते हैं, हम साल उठते हैं बैठते हैं, हमारे कल्चरल आइटम्स होते हैं, हम एक साथ देखते हैं, वहां के कल्चर से हमारी आर्मी एकाकार होती है, वहां के लोग आर्मी को भाई जैसा मानते हैं। पूरी परिस्थितियां बदल गई हैं। जो लोग कहते थे कश्मीर में कभी खून की नदियां बहेंगी, खून की तो नहीं, आज विकास की नदियां बह रही हैं। आप देखें जरा कश्मीर के अंदर जाके। तो इसलिए हम लगातार जो चीजें बाउंड्रीज हैं सुरक्षित हैं। कुछ लोगों का ये पहले दावा था, नहीं नहीं फलाना आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, सड़कें नहीं ले जानी है। हम विस्तारवादी नहीं हैं, हम अपने लोगों की बेहतरी के लिए ले जा रहे हैं। आज वाइब्रेंट विलेज आप देख रहे हैं, वहां कोई सुविधा नहीं थी, आज हम सारी सुविधा दे रहे हैं, सड़कें दे रहे हैं, टनल ले जा रहे हैं, क्लिनिक खोल रहे हैं, कनेक्टिविटी कर रहे हैं। उनका राशन पानी पहले जहाज से हम ड्रॉप करते थे, आज 24 घंटे उनको सामान उपलब्ध हो रहा है। 7 करोड़ रुपए लगभग एक दिन का हम बचा रहे हैं, कम लोगों को जानकारी है। 7 करोड़ रुपए, कम भी नहीं। अजय जी, अब हम लोग लौट के आते हैं वापस उत्तराखंड पे। मुझे ये बताइए कि आप देश की राजनीति करना चाहते हैं या उत्तराखंड की राजनीति करना चाहते हैं? मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जाही विधि राखे राम, वो तो मैं समझ गया, वो आपका कॉन्सेप्ट कि तो मैं प्रभु समझ गया। कहीं ले जाए। राजनीति में थे ही नहीं, जहां काम देते हैं, जहां कम वहां हम, हमारा एक स्लोगन है। तो जहां पार्टी ने भेजा, और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से कभी आज तक डिमांड नहीं करी। पार्टी मूल्यांकन करती है, कार्यकर्ताओं की आवाज आती है, अपने आप आ जाता है। मैं जिस समय वकालत कर रहा था उस समय मैं विधायक बन गया, और ऐसी जगह से बन गया जहां से बन ही नहीं सकता कोई। एक बार नहीं 3 बार बन गया। और उसके बाद हर नेता का सपना होता है कि जहां रहे वहां सीएम बने, बड़ा नेता बने। आपके मन में इच्छा नहीं है? कुछ नहीं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सब कैलकुलेटेड है। चलाते हैं कई लोग कि अरे आप जो होते तो वही कायाकल्प हो calculation जाता, पूछ रहा हूं ये जो हो आपसे। जाता ये हो जाता। मैं अंदर अंदर ही सोचता हूं भाई अभी अल्प ज्ञान है, कभी आप कोई इधर प्रदेश अध्यक्ष- खींचता है, अजय जी, कभी आप उधर प्रदेश खींचता अध्यक्ष है। रहे, आपने पूरे पार्टी को चलाया, आपके नेतृत्व में सरकार बनी, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी नेता ऐसा हो जो जिसको आप सपना देखने से रोक सकते हैं। आपको पता है कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी जो दोबारा बने, सबसे पहला बयान मैंने कहा, सबसे पहला बयान मैंने कहा धामी ही बनेंगे दूसरे मुख्यमंत्री। उसको फिर फॉलो किया लोगों ने, क्योंकि मैं जानता हूं कि सब चीजें पूर्व निर्धारित है। जो निर्धारण करता है वो कोई और है। जिस दिन आपने कभी नहीं सोचा होगा मैं चीफ बनूंगा, लेकिन आप चीफ बन गए। देखिए, आप इससे भी आगे जाएंगे, कभी भगवान करे आपको और आगे जाएं, लेकिन जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप भी नहीं लांग सकते, लेकिन मैं मुझे भी वो नहीं लांग तीसरी सकता। ताकत आपसे समझनी पड़ेगी ना। जैसे आपके पास सूचना आ जाती है कि भाई ये बने, यही इन्हीं को बनाओ, इन्हीं को सपोर्ट करो, वो ताकत मुझे आपसे सीखनी पड़ेगी। क्योंकि नहीं, आपने बताया ना कि नहीं भाई ये होना है, तो हमें भाई, समझ में आ गया। नहीं, पहली बार मुख्यमंत्री थे जी, जी। तो दोबारा उनको ही चांस से मिलना चाहिए था। वो एक अंदर से हुक थी, और सभी आम जनता की भी आवाज थी, सभी लोगों की। क्योंकि पब्लिक की नब्ज को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं पब्लिक क्या चाह रही है। तो सुंदर भगवान ने विचार दिए हैं, सुंदर काम कर रहे हैं, नहीं, अच्छा इसमें कर कोई रहे शक नहीं है हैं, कि- इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, इसमें तो कोई इसलिए शक मैंने कहा, और अपने बारे में लोग कहते हैं, कभी कभी कोई मेरा खास मित्र भी कहता है यार बताओ तुम यहां ऐसे रह गया, मैं हल्की से मुस्कुरा देता हूं। और फोन पर भी कई लोग कहते हैं अरे साहब जब आएंगे, मैं फिर हंस देता हूं, क्योंकि व्यवस्था अलग बनी हुई है। व्यवस्था अलग बनी हुई है। मैं अपने को कितना भाग्यशाली समझता हूं। मैं अभी चेन्नई हूं, अभी मैं 7 तारीख को मेरे यहाँ के कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन मुझे आदेश हुआ है कि आपको पूना में जाके वहां पूरा बीआरओ का जो स्थापना दिवस है उसको चेयर करना है, क्योंकि माननीय मेरे बॉस उस दिन शायद वहां जा नहीं पाएंगे कुछ कारणों से, अन्य मीटिंग में होने से।
अभी मैं कश्मीर और जम्मू के बारे में बताया, मैंने पूर्वांचल के बारे में बताया, जहां जा नहीं सकते थे नॉर्थ ईस्ट में, वहां रात को मैं 10 घंटे की जर्नी करके आया, जहां पहले डर होता था कहां से चलिए गोली मैंने मान लिया आपकी तो- बातें। चलिए देखिए, राजनीति में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आगे के समय को आप कैसे समझते हैं, और मेरा ये भी मानना है कि आगे के समय को राजनीति में जो पहचानता है वही बड़ा नेता बनता है। मैं समझता हूं अजय भट्ट के अंदर वो सारे गुण हैं, और राजनीति इनकी जो है अब पीक पे पहुंच गई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी बहुत सारी मंजिल इनको तय करना बाकी है। अजय जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप इंडिया न्यूज में अपना इतना कीमती समय निकाल के आए, अपनी बेबाक बातों से हमें भी घुमाने की कोशिश की। मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये आपका अनुभव है, उसको मैं तुरंत समझ नहीं सकता, उसको मुझे समझने में ये मेरे शब्द थे नहीं, मैंने ये पत्रकार के रूप में कहा है। देखिए ऐसा है कि क्या है, मैं इसको ये भी कह सकता था अवगत कराने की, सूचित करने की, लेकिन वो मेरा शब्द था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि नहीं, रुद्रपुर अगली बार हम लोग जब कॉन्क्लेव यहाँ करेंगे तो न यहाँ ड्रेनेज की समस्या होगी, न कूड़े की समस्या होगी, और हम लोग जब नैनीताल विजिट करेंगे तो आपने जो प्लान बनाया है, जिसके लिए आप पैसे भारत सरकार से लेके आए हैं, वो फलीभूत हो जाएगा, और वाकई नैनीताल और उधम सिंह नगर पूरे देश और दुनिया में अपना एक अलग नाम रोशन करेगा। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत ही शानदार सेशन था, और अगला सेशन हम लोग जल्द शुरू करते हैं। लेकिन अजय जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि इन्होंने अपना बड़ा कीमती समय निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद अजय भट्ट जी। सर आपसे Co-powered by India Glycols Limited, associate sponsor Rummy Culture, champions का culture, venue partner Hotel The Venus, a perfect word of comfort and luxury in style, Delhi Public School, service before self, Scholars Valley International School, to find and nurture गुंजन नारंग जी, होटल द वीनस, सर रिक्वेस्ट करती हूँ मंच की तरफ आइए। पवन अग्रवाल जी, नैनी पेपर मिल, सर रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मंच की तरफ आइए। निशांत दुधवानी जी, आहाना रिजॉर्ट, सर रिक्वेस्ट करती हूं मंच की तरफ आइए। मधुप मिश्रा जी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि मंच की तरफ आइए। हो गया ना खत्म? पवन अग्रवाल जी, अगर आप सुन रहे हैं तो मंच की तरफ आइए। हाँ, पवन अग्रवाल, नैनी पेपर मिल, सर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मंच की तरफ आइए। बहुत धन्यवाद अजय भट्ट जी आपका कि इंडिया न्यूज के मंच पर आप आए और इंडिया न्यूज के सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया, और उत्तराखंड का विकास पर्यटन में किस लिहाज से हो रहा है उसके बारे में तमाम जानकारी दी। अरविंद चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। सर एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि अजय भट्ट जी को भी सम्मानित करना। सर प्लीज मंच पर आइए। सॉरी थोड़ा लेट हो गया है। तालियों के साथ अजय भट्ट जी का स्वागत करिए। बहुत धन्यवाद अजय भट्ट जी, इंडिया न्यूज के मंच पर आने के लिए और बेबाकी के साथ इंडिया